हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बाइनोमियल के इस लेक्चर में इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया, हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है वो सीखा था हमने। फिर मिडिल टर्म सीखी। अब हमने इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालनी है, किसी भी एक्स में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ये कुछ एक्सपेंशंस लिखी हैं, इन सब में आपने इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालनी है। तो सिंपल सा काम होता है। हम फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंपल सा काम क्या है कि हमने जनरल टर्म हमें पता है ये क्या होती है। हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करते हैं, लेट द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज, मान के चलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज, क्या माने हमने, टी आर प्लस वन। हमें नहीं पता है, हमने लेट कर लिया कि ये टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मान लिया हमने, लेट किया इसको। तो हमें पता है कि टी आर प्लस वन है, तो गिवन जो चीज है पहले वो लिख लो आप। गिवन क्या है आपके पास, एक्सपेंशन 3/2x के माइनस 1/3x की पावर 9, दिस योर गिवन एक्सपेंशन। एंड हियर इज पावर ऑफ बाइनोमियल, पावर ऑफ बाइनोमियल, दैट इज n से लिखते हैं हम पावर को, एंड दैट इज 9। अब पावर ऑफ बाइनोमियल पता है तो हम टी आर प्लस वन निकालेंगे, जहां पे इंडिपेंडेंट टर्म है आ रही है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ क्या होता है, NCR। n की जगह क्या आएगा, 9CR। और x की वैल्यू कितनी है, 3/2 x की पावर n माइनस r इंटू y, दैट इज -1/3x की पावर r। दिस इज योर जनरल टर्म। और ये हमने माना है कि दिस जनरल टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, और ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा हम। 9CR 3/2 की पावर r, कांस्टेंट टर्म अलग कर दिया, 9 माइनस r, और x की पावर 18 - 2r। और यहां पे -1/3 जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग कर दिया, इंटू 1/x की पावर r अलग कर दिया। अब जो x वाली टर्म्स हैं वो हमने इकट्ठी करके लिखी। 9CR 3/2 9 माइनस r, ये कर दिया। ये x की पावर 18 - 2r है, और ये x की पावर r है, दोनों डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्टिव हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 18 - 3r हो जाएगा, -1/3 की पावर r। हमने ये सिंप्लीफाई किया कि टी आर प्लस वन ये चीज आ रही है, और हमने क्या माना हुआ है कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इज इन दिस। ये इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स है, ये टर्म जो है बिना एक्स के टर्म है। तो ये बिना एक्स के टर्म कब होगी, देयरफॉर क्या होगा, जो एक्स की पावर है, क्या है एक्स की पावर 18 - 3r है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। जो एक्स की पावर कंप्लीट है दैट शुड बी 0, तभी ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे, 3r इज इक्वल टू 18 एंड r इज इक्वल टू 6। तो जब r 6 होगा तो वो टर्म क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो अब आगे कैसे निकालना, आपने यहां पे r की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो t6 + 1, तो t6 + 1 कितना है, 7th टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी इसकी। अब हम निकालेंगे यहां पे ये चीज इसके बराबर है 9CR, तो क्या आएगा 9C6 3/2 की पावर 9 माइनस r, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3। फिर x की पावर 18 - 3r, हमें पता है 18 - 3r किसके बराबर है, r की जगह वैल्यू 6 भी पुट करोगे तब भी आएगा 0, तो क्या आ जाएगा x की पावर 0, और -1/3 की पावर r मतलब 6, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन को ओपन किया हमने, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। x की पावर 0 1 होता है, माइनस की पावर 6 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड ओवर 3 की पावर 6, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ओपन कर दिया। और ये 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 6 का 2 होता है, यहाँ पे 3 की पावर 3 बचा, तो क्या आ गया बस 1/8 इंटू 1/27। 3 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया,
कैंसल, 3 3s are 9 cancel, 2 4s are 8 cancel, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 4 1s are 1 and 4 2s are 8। अब कोई चीज और कट नहीं करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 7 टर्म जो आएगी ऊपर आएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 9 2s are 18। तो जो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x होगी वो कौन सी टर्म होगी, 7th टर्म होगी और वो क्या आएगी, 7/18 टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x की वैल्यू कोई नहीं है, x इसके साथ नहीं लगा होगा। तो किसी भी एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है तो उसको आपने लेट करना है और इस तरह से आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, ये भी सेम रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंट टर्म ही निकालनी है, जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन दोनों की डिफरेंट हो जाएगी। तो गिवन जो चीज है एक्सपेंशन वो लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस 1/x की पावर 12, ये दिया आपका गिवन एक्सपेंशन, वेयर पावर ऑफ बाइनोमियल दैट इज n एंड दैट इज इक्वल टू 12 और वो क्या दिया हुआ 12 पे। अब हमने क्या करना है कि आपने इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालनी है तो आपने लिखना है लेट द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इज, मान लिया कि ये जो टर्म है tr+1 इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो अब इसको हम जनरल टर्म को निकालेंगे। हमें पता है कि tr+1 किसके बराबर होता है, ncr, तो n यहाँ पे क्या है 12cr इंटू x कितना है, x क्यूब की पावर 12 माइनस r इंटू y दैट इज -1/x की पावर r, तो ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 12cr, x की पावर 36 माइनस 3r माइनस 1 की पावर r अलग कर लिया ओवर x की पावर r आ गया। अब x की वैल्यूज को हम इकट्ठा करेंगे, x की वैल्यू को जब आप इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा होगा, x की पावर 36 माइनस 4r इंटू -1 की पावर r, तो ये x की वैल्यूज टोटली अलग आ गई। अब हमें पता है कि ये टर्म tr+1 जो भी आई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x ये तभी होगी जब ये x की जो पावर है 36 माइनस 4r दैट शुड बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होगी। तो यहां से हम 4r की वैल्यू 36 आ गई तो r आपने यहां से निकाल लिया 9। तो जब r की वैल्यू 9 होगी देन द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इस टर्म को हम निकालते हैं कि कौन सी आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ x, r की जगह 9 पुट कर दो, तो 9 + 1 दैट मीन 10th टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी आपके पास। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम r की, तो क्या आएगा 12c9 x की पावर 0 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गई है आपके पास, और इंटू -1 की पावर 9 आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस की पावर 9 माइनस ही रहता है, 12c9 x की पावर 0 1 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन को जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आ गया 12 11 10 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया हमने, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। अब 3 4s are 12 2 2s are 4, तो कितना आ गया -11 2s are 22 into 10 that is -220। So that is the 10th term of this expansion is independent of x and that term is -220। तो मतलब इस तरह से आप इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये भी सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंज है, क्यूब रूट ऑफ x आ गया यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन वैसे ही होगी लेकिन गिवन जो पहले दिए हुए एक्सपेंशन वो लिख लो, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x और इसकी पावर कितनी है 18। अब यहां पे पावर ऑफ बाइनोमियल देखी जाए तो क्या है, पावर ऑफ बाइनोमियल दैट इज n एंड दैट इज इक्वल टू 18। अब हम मानेंगे ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी होगी वो मान के चलते हैं, लेट द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इज, कौन सी मानी हमने tr+1,
प्लस 1। अब हम टी आर प्लस 1 हमें पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। तो एन कितना है 18 सीआर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 18 माइनस आर एन माइनस आर इंटू वाई 1 ओवर 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर आर सी आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 सी आर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है पावर होती है 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 18 माइनस आर ओवर 3 क्या आएगा। यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है 1 ओवर 2 इसको अलग कर दिया इंटू 1 ओवर एक्स की पावर के आगे r/3 अलग कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब x की पावर्स को इकट्ठा कर दो आप, 18 CR ये भी x है लेकिन डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर 18 माइनस आर ओवर 3 माइनस आर ओवर 3 इंटू 1 ओवर 2 की पावर r। अब इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो क्या आ गया x की पावर 18 माइनस 2r ओवर 3 इंटू 1/2 की पावर r। तो x की पावर्स आ गई। अब ये टर्म हमने क्या माना हुआ है, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो मतलब x यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और x अगर यहाँ पे नहीं है तो किस कंडीशन पे नहीं होगा कि अगर x की जो पावर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम क्या लेंगे, देयरफॉर 18 माइनस 2r ओवर 3 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 18 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, देयरफॉर r इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई किया हमने, r इज इक्वल टू 9 आ गया। अब जब r 9 है तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं इवेल्युएट करके। कैसे, r की जगह 9 पुट करो, क्या आएगा ऊपर 9 प्लस 1 दैट इज 10th टर्म। 10th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की जो 10th टर्म होगी 10वीं टर्म होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, और उसको हम इवेल्युएट करेंगे। तो हमें पता है r की वैल्यू पुट करते हैं 18 C9, x की पावर r की जगह 9 पुट किया तो 0 आ गया इंटू 1/2 की पावर 9 ये आ गया, वैल्यूज पुट की तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर 2 की पावर 9 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंथी सॉल्व है तो करना है 18 इंटू 17 16 15 14 13 12 11 10 और 9 फैक्टोरियल ओवर एक 9 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, वो 9 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा और एक को ओपन कर दो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 2 की पावर 9 साथ में। अब इसको कट करते हैं, जो चीज कट होती है 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 इंटू 2 18 18 पूरा कैंसिल, 8 2s are 16 2 1s are 2 2 2s are 4। अब देखो 7 इंटू 2 14 14 से 14 कैंसिल, 5 इंटू 3 15 15 से 15 कैंसिल, 6 इंटू 2 6 2s are 12 ये कैंसिल हो गया। अब बाकी बची टर्म ऊपर ये और नीचे ये, क्या बच रहा है ऊपर 17 बच रहा है 13 बच रहा है 2 बच रहा है 11 बच रहा है और 10 बच रहा है, और नीचे 2 की पावर कितना आ रहा है 9 आ रहा है आपके पास, मतलब 2 9 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, 2 5s are 10 दूसरा 2 कैंसिल हो गया। अब और कोई 2 वाली टर्म ऊपर नहीं है तो नीचे 2 कितनी बार रह गया 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे क्या आएगा बस डिनोमिनेटर में 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 2s are 64 2s are नीचे आ गया 128। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 17 इंटू 13 तो ये क्या आएगा 221, कितना आएगा 221।
और इनटू 11 5 जार 55। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 221 को 55 से, जो गॉट द आंसर, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 12155 ओवर 120। तो दिस योर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। ये आपके पास मिस हो गया है 13 माइनस 2r, 13 माइनस 2r ओवर 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, कोई भी क्वेश्चन आता है बाइनोमियल थ्योरम में, तो इस टाइप में होगा कि हम लेट करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म को, फिर उसको वैल्यूएट करेंगे, एक्स की पावर जो भी आएगी उसको इक्वेट विद 0 करेंगे, वहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उस वैल्यू को हम वापिस इक्वेशन में, इस टर्म में, जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गॉट योर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, अब इंडिपेंडेंट टर्म का नहीं है, कुछ और है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन। द कोएफिशिएंट ऑफ कोई भी 3 टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर इस एक्सपेंशन की हम लेते हैं, उनके कोएफिशिएंट की रेशियो हमें दी हुई है 6:33:110, और आपने फाइंड n करना है कि ये 1 प्लस एक्स की पावर जो n है वो क्या होगा अगर इस रेशियो में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं आप, आपने क्या करना है, गिवन एक्सपेंशन जो दी हुई है आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n, तो पावर ऑफ बाइनोमियल आपको पता है n के बराबर है। अब आपने क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मान लिया हमें, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हम मान के चलते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या मानते हैं हम, सबसे पहले मानते हैं हम TR+1 है, साथ साथ। तो TR+1 क्या होगा, NCR, इसके बराबर आएगा NCR इंटू एक्स की पावर r, क्योंकि 1 की पावर n माइनस r, 1 कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, इंटू y की पावर r, तो x की पावर r है। और दूसरी कंसेक्यूटिव टर्म साथ में लें तो TR ले ली मैंने, तो ये क्या आएगा आपके पास NCR-1 आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर r-1, क्योंकि इसको आप अरेंज करके लिखोगे, यहाँ पे r+1 है तो r आ रहा है, r है तो उससे एक कम। अब इससे एक और कंसेक्यूटिव टर्म लें r-1, r+1 r एंड r-1, तो क्या लेना आपके पास NCR-2, एक्स की पावर r-2। तो 3 साथ साथ वाली टर्म्स हमने कंसिडर कर ली, कोई भी हो सकती है, आप TR+1 TR+2 ये भी मान सकते हो, आप TR+1 TR+2 TR+3 ये भी मान सकते हो। मैंने TR+1 TR और TR-1 साथ साथ में टर्म्स कोई भी आपने 3 कंसिडर कर सकते हो, तो मैंने ये 3 टर्म्स लिए हैं, तो इस हिसाब से आपने करना है। अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इस टर्म का कोएफिशिएंट ये, इस टर्म का कोएफिशिएंट ये, और इस टर्म का कोएफिशिएंट ये, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो रेशियो ऑफ द, आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ, छोटी टर्म कौन सी है TR-1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ TR, या तो क्या है कोएफिशिएंट इनके NCR-2 ओवर NCR-1 इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ कोएफिशिएंट, पहले 2 टर्म्स का रेशियो, दैट इज 6:33, यही है कोएफिशिएंट ऑफ सबसे छोटी टर्म TR-1 है, तो ये पहले लिख ली, तो दूसरी फिर तीसरी, तो ये आपके पास 2 कंसेक्यूटिव टर्म की रेशियो दी हुई है, फर्स्ट 2 की 6:33। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एन पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल होगा r-2 फैक्टोरियल इंटू n-r+2 फैक्टोरियल ओवर, इसी तरह से नीचे वाला कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल होगा r-1 इंटू n-r+1 फैक्टोरियल, इसको कट किया दैट इज 2/11 का। अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बन रहा है, जो डिनोमिनेटर था इस टर्म का वो कहां चला जाएगा, इसका बन जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल ओवर r-2 फैक्टोरियल n-r+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/11। अब आपने क्या करना है,
r माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है और r माइनस टू फैक्टोरियल आ रहा है। जो टर्म बड़ी होती है हम उसको एक्सपेंड करते हैं, तो r माइनस वन और r माइनस टू में से कौन सी टर्म बड़ी है, दैट इज r माइनस वन। तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे हम, दैट इज r माइनस वन इंटू एक और कम करेंगे तो r माइनस टू फैक्टोरियल है। और n माइनस आर प्लस वन में से और n माइनस आर प्लस टू में से कौन सी टर्म बड़ी है, नीचे वाली, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज ही लिख देनी है आपने। और r माइनस टू को एज इट इज लिखा और इस टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे, एक कम करेंगे तो क्या आएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ओवर टू ओवर एल। ये किससे कैंसिल हो गया, इससे r माइनस टू कैंसिल हो गया r माइनस टू फैक्टोरियल से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11r माइनस 11, 2n माइनस 2r प्लस 4। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो दैट इज 13r माइनस 2n माइनस 15 इक्वल टू 0। दैट बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन। तो मतलब हमने फर्स्ट टू कंसेक्टिव टर्म्स लिए हैं, उनकी रेशियो ली और उससे हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो। अब ऑन द सेम लाइन हम दूसरी टर्म लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टीआर और सेकेंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ टीआर प्लस वन, उससे अगली टर्म। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है टीआर का, एनसीआर माइनस वन, और इसका क्या है एनसीआर, इसका एनसीआर माइनस वन और इसका कोएफिशिएंट क्या है एनसीआर। और इनकी रेशो क्या दी हुई है, 33 रेशो 100 है। अब इनकी रेशो ये दी जाती है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3/10, 11 से कट करके। अब ये चीज न्यूमरेटर में चली गई और ये चीज डिनोमिनेटर में आ गई, तो आपके पास क्या आ गया r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ओवर 3/10, इस तरह से। अब r फैक्टोरियल बड़ा है या r माइनस वन फैक्टोरियल बड़ा है, तो मतलब r फैक्टोरियल बड़ा है तो हम इसको ओपन करेंगे, एक कम किया तो r माइनस वन फैक्टोरियल। अगली टर्म छोटी है तो इसको आपने वैसे ही रहने दिया, और नीचे आपने r माइनस वन फैक्टोरियल और इसको ओपन किया n माइनस आर प्लस वन और एक कम किया तो n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, r माइनस वन से r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। अब एक तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा 13r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड दैट बिकम योर सेकेंड इक्वेशन। मतलब पहली दो को सॉल्व किया तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया, और सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और n या r की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो हमने दो इक्वेशंस बनाए हैं। तो सिंपल सा काम है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, जस्ट सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, क्योंकि ये दोनों को कोएफिशिएंट सेम है r का, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13r माइनस 2r माइनस 15 इक्वल टू 0, 13r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू 0, साइन चेंज, प्लस प्लस ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ क्या बचा माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास पूछा गया फाइंड n, तो इस तरह से आप n की वैल्यू इस एक्सपेंशन में जब रेशियो ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स दिया होता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, let O denote the sum of odd terms and E denotes the sum of even terms in the binomial expansion of x plus a की पावर n। मतलब कोई एक्सपेंशन x plus a की पावर n है, उसमें odd terms का सम O से डिनोट होगा और even terms का सम E से डिनोट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ये चीज कैसे प्रूव करनी वो देखो।
जो चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, x प्लस ए की पावर n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको एक्सपेंड करेंगे एन सी नॉट, क्या आएगा x की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन ए की पावर n, ऐसे है। इसको बाइनोमियल एक्सपेंड किया हमने, तो आपको क्या बोला हुआ है, और टर्म ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म ऐसे करके और टर्म का सम, उसको किससे लिखा आपने, ओ से, और इवन टर्म का सम ये और जो भी इवन टर्म्स आएंगे, तो मतलब ये सारा क्या है, ऑड प्लस इवन टर्म्स का सम आ रहा है, तो मैंने लिख दिया ओ प्लस ई कर दिया, इसको आप मान लो फर्स्ट, मतलब सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड एंड इवन टर्म्स का सम टोटल एक्सपेंशन को बताता है आपके पास। अब हम चेंज करेंगे ए टू माइनस ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए की पावर n। अब इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो n सी नॉट x की पावर n, फिर माइनस n सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए। यहाँ पे a की पावर ऑड नंबर में होगी वो सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी, और यहाँ पे a की पावर इवन नंबर में होगी वो पॉजिटिव आएंगे, अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन ए की पावर n। यहाँ पे माइनस वन की पावर क्या आएगा, n। अगर ये टर्म n पॉजिटिव ऑड नंबर होगा तो वो पॉजिटिव होगी, n इवन नंबर होगा तो वो नेगेटिव, n इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव होगी और ऑड नंबर होगा तो वो नेगेटिव होगी। अब ये चीज क्या आ रही है आपके पास, जहां पे सारी ऑड टर्म पहली तीसरी पांचवी पॉजिटिव आ रही है और सारी की सारी इवन टर्म्स नेगेटिव आ रही है, तो इसको हमने सेकंड मान। तो मतलब x प्लस ए की पावर n जो एक्सपेंशन है वो ऑड प्लस इवन टर्म्स की है, और x माइनस ए की पावर n है जो एक्सपेंशन है वो ऑड माइनस इवन टर्म्स की है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म पे आते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, वन और टू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, ऑड प्लस इवन, ऑड माइनस इवन। अब इन दोनों की पावर सेम है तो पावर इकट्ठी लिख दें दोनों की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरे की पावर मैंने इकट्ठी लिख दी, एक ही बात होगी। और यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट प्रूव करने के लिए बोला आपको, तो वो आपने प्रूव कर दिया, ऑड स्क्वायर माइनस इवन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पूरे की पावर n। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमने 4OE प्रूव करना है कि इसके बराबर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को स्केयरिंग करना है और सब्ट्रैक्टिंग करना है, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखना है आपने, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 1 एंड 2, 1 और 2 को स्केयर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो ये लिख दिया हमने, o प्लस ई इसका स्केयर प्लस सब्ट्रैक्टिंग है माइनस o माइनस ई इसका स्केयर, स्केयरिंग किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट साइड जैसे कि वैसे लेफ्ट हैंड साइड करोगे, x प्लस ए और इसका स्केयर माइनस x माइनस ए की पावर n और इसका स्केयर, और सब्ट्रैक्टिंग कर दिया। अब इसका होल स्केयर ओपन किया तो क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2OE, और इसका होल स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस ई स्केयर माइनस 2OE। अब यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस ए, इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 2n, मल्टीप्लाई करेंगे n 2n में, x माइनस ए की पावर 2n।
अब ध्यान से देखो, ओ स्क्वायर पॉजिटिव का है, ओ स्क्वायर नेगेटिव का है, कैंसिल हो गया। ई स्क्वायर पॉजिटिव है, बाहर माइनस लगा हुआ था, नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ये 2a पॉजिटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 4OE इक्वल टू किसके बराबर आ गया, x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n। तो ये चीज आपने सेकंड में प्रूव करनी है। 4OE इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब इस टाइप में पूछा जाता है, कुछ और भी सेंस बन सकती है। कई बार ये एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोला है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोलेंगे तो प्रूव करने के लिए कुछ और आ सकता है। तो ये क्वेश्चन की सेंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा हुआ है। तो आपने इस टाइप में क्वेश्चन ऐसे करना है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। आज आपने यही करना है कि क्या किया हमने आज, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स कैसे निकाली है, और ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही करने हैं आपने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे